हे गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट के बारे में जो आईबीपीएस क्लर्क के लिए होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिनका भी एग्ज़ाम 3 और 4 सितंबर को है, तो उनके लिए मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई है। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, इसके अंदर 3 चीज़ें रहने वाली हैं। फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट रहेंगे और टॉपिक वाइज चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा मिनी मॉक्स को भी मैंने ऐड किया है, डीएस, Q1 Q2 को भी ऐड किया है और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये जो टू डू लिस्ट है, इसका फ़ोटो या तो आपको वीडियो के लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है, या फिर आपको मेरे इंस्टा जो आईडी है उसको मैं शेयर करूँगी लास्ट में। तो वहाँ पे पोस्ट करने के बाद में मैं उसको पोस्ट करूँगी, तो वहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे को क्वेरी आई थी कि ये कितना भी अगर हम क्वालिटी को बढ़ा देते हैं यूट्यूब के अंदर तो भी वो पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। और आप देख पा रहे होंगे कि अभी 3 सेक्शंस हैं, तो प्रॉपरली स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से प्रॉपरली चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, इसीलिए उस क्वेरी को भी सॉल्व कर दिया है मैंने। आई होप अब आपको चीज़ों के लिए कोई भी इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम जो है वो 28 अगस्त को है। ठीक है, अब उनका एग्ज़ाम बहुत नियर है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का ही है, तो उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए इन 3 दिनों में। तो 4 थिंग्स आपको करनी है जिनका भी एग्ज़ाम 28 अगस्त को है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है, आपको 2 मॉक तो देने ही हैं। या तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, फुल लेंथ मॉक जो भी देंगे, फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर से एक परचेज़ वाला रहेगा और एक प्रीवियस ईयर का रहने वाला है। अगर आप बोलते हैं नहीं, थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है हमारे पास में और अब हमारा मूड नहीं है कोई भी परचेज़ या फुल मॉक देने का, तो उस केस में आप फिर क्या कर सकते हैं कि रिवीजन ऑफ मॉक कर सकते हैं। जो भी आपने मॉक दिए हुए हैं उनके अंदर से जो क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट नहीं किए थे जबकि आप अटैम्प्ट कर सकते थे, उसको करेंगे। जो रॉन्ग हो गए थे उनको करेंगे। प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो हर हालत में लगाना ही है, 2021, 20 और 19 का। इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ को कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, दूसरे स्टेप पे आपको डीएस करना है, डेटा सफिशिएंसी करना है रीजनिंग के लिए। 5 क्वेश्चंस पर डे रहने वाले हैं आपके पास में। ठीक है, और क्वांट में आपको डेटा सफिशिएंसी प्लस Q1 Q2 दोनों करने हैं। तो 5 क्वेश्चंस डीएस के, 5 क्वेश्चंस Q1 Q2 के 3 डे के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तीसरे स्टेप पे आपको सेक्शनल, क्वांट, इंग्लिश का सेक्शनल दिया, इसी तरीके से आपको 3 डेज़ करना है। ठीक है, रिवीजन तो आप करेंगे ही करेंगे। फोर्थ स्टेप आपका आ जाता है कि जितना भी टाइप्स का जो भी पजल्स वगैरह रहता है, ठीक है, वो जो भी पजल्स रहता है और जो भी डीआई रहता है, ठीक है, उसका एक मैराथन वीडियो आप देख लें, मतलब 2 मैराथन वीडियो होंगे। ठीक है, तो वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो जिनका भी 28 अगस्त को एग्ज़ाम है उन लोगों ने ये कर लिया ना, तो मैं हकीकत बात बता रही हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम्स देती हूँ। मैंने भी लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, अभी आप प्री की बात कर रहे हैं इसलिए मैं प्री के बारे में ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, तो उन मैं उन चीज़ों को यहाँ शेयर करती हूँ जो चीज़ें मुझे अगर गाइडेंस मिली होती तो मैं पहले कर लेती थी। तो मैं नहीं चाहती कि आपको भी वो चीज़ों को फेस करना पड़े, इसीलिए जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और जो भी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैंने वो गलतियों से सीखा है, वही चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपके भी कोई सजेशंस है, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, फिर से हम आ जाते हैं जिनका एग्ज़ाम 3 और 4 सितंबर को है। ठीक है, उनके लिए कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि प्री के साथ में मीन्स करना है या नहीं करना है। ठीक है, करें या ना करें, वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, देखो आपका चॉइस रहने वाला है, चाहे आप प्री का प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस का। क्योंकि देखो कई लोगों की हैबिट होती है वो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कई लोग रात में पढ़ते हैं, कई लोग वर्किंग होते हैं, तो मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसीलिए जो भी मैंने आपको टू डू लिस्ट बताया उसके साथ में आप मेंस का जो भी प्रिपरेशन करें उसका टाइम अपने आप से आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, सोर्सेज। अभी सोर्सेज भी तो चाहिए कि कहाँ से हम सोर्स प्रिपरेशन करें।
तो मैंने मिनी मॉक और जो भी फ्री क्विजेज़ है जो टॉपिक वाइज है, मतलब ये पूरा मटेरियल फ्री आपको मिल जाएगा। प्रायोरिटी अगर मैं बताऊँ तो प्रैक्टिस मॉक को दूंगी, देन ग्रेड अप है, देन गाइडली है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई टॉपिक छूट जाता है जो इनमें नहीं मिल रहा है आपको, तो आप गूगल बाबा से सर्च कर सकते हैं। मैराथन वीडियोस के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ अपने वीडियोस में गाइडली को। मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। जो मैं सच में इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, अप्रोचेज़ को लगा रही हूँ अब, और इन जहाँ से मैं जिस भी सोर्स से जिस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको टू बी फ्रैंक बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एज इट इज़ यूज़ कर लेना है। आफ्टर दैट थर्ड चीज़ पे हम बात करते हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं, बिगनर्स हैं, ठीक है। और चीज़ मैं क्लियर करना चाह रही थी कि बिगनर्स के अंदर वो लोग आएंगे जो कि अभी अभी प्री दे रहे थे, लेकिन प्री उनका क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी उनका प्रैक्टिस चल रहा है, इसीलिए सिर्फ फोकस करेंगे प्री पर। और एंड आपका मीडियम और प्रो लेवल में वो लोग आएंगे जो कि प्री क्लियर कर भी सेशंस देख लिया, पजल डीआई का प्लेलिस्ट देख लिया यूट्यूब सोर्स से, कुछ भी, ठीक है। या फिर उसकी जगह पे अगर ये नहीं करना चाहते तो सेक्शनल मॉक दे सकते हो। मेंस के लिए ध्यान रखना है रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, और सेकंड डे या नेक्स्ट डे उसका आप रिवीजन कर सकते हो। या फिर आप टॉपिक वाइज क्विज भी कर सकते हो मेंस लेवल के लिए, क्योंकि हम नींव तो हम रख ही चुके हैं कि हम प्री का कर रहे हैं। प्री के साथ साथ में आपको बस लेवल बढ़ाते जाना है, टॉपिक तो वही रहने वाला है आपका, ठीक है। तो अब क्या करना है कि दो चीज़ें इसमें से आप एक साथ भी कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर कोई चीज़ कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल रहे, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे अच्छा अगर सोर्स में बताऊंगी तो री अटैम्प्ट मॉक्स। लास्ट ईयर भी आपने एग्जाम्स दिए हुए होंगे, ठीक है, उसके भी कुछ मॉक्स आपके पास पड़े हुए होंगे जो आपने अटैम्प्ट कर लिए थे, ठीक है। तो उन्हीं मॉक्स को री अटैम्प्ट करके आप जो भी है ना मेंस लेवल के टाइमर के साथ में चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मैं मानती हूँ इसको, ठीक है। इससे आपका यूटिलाइजेशन पूरे मॉक्स का सबसे अच्छा होता है। दूसरी चीज़ आती है इसी कैटेगरी के अंदर कि जीए आप करना चाहते तो कर सकते हैं, आपने रीड करके रखा है तो आप क्विज कर सकते हैं। इन केस अगर आप रीड भी करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका कंप्यूटर के भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्टली मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि वर्ड यूजेस जो है ना वो इंग्लिश में मैंने ऐड नहीं किया। वर्ड यूजेस क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम वेस्टिंग होता है, आपका फ्री का मार्क्स जो है ना वो ख़राब कर देगा। जिसको हम बोलते हैं फ्री का मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ये फ्री का जो भी हमें मार्क्स मिल रहा होता है ना उसको भी ख़राब कर देता है, एक्यूरेसी ख़राब करने वाला टॉपिक होता है। मैं कोई भी साइकोलॉजिकल चीज़ आपके साथ में नहीं रख रही हूँ, ये आपकी चॉइस है कि आपको करना है या नहीं करना है। कितने आप वर्ड्स याद करोगे, जो भी आप वर्ड्स याद कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो तो ही इस टॉपिक को अटैम्प्ट करना, अदरवाइज़ टोटल स्किप में जाएगा, ये फालतू का टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि मैं ये चीज़ भुगत चुकी हूँ आरबीआई असिस्टेंट के अंदर, इसीलिए आप ध्यान रखें इन चीज़ का, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें कि आप टारगेट लगा सकते हैं। जो प्री के लिए मैंने डेली वाइज में पजल्स और डीआई बताई है, जो जिनका एग्ज़ाम 3 और 4 सितंबर को है उनकी बात कर रही हूँ, या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम्स भी आएंगे उनमें भी आप इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं कि 12 मिनट्स में आप 4 to 5 पजल्स और सिटिंग लगाने का कोशिश करें, रेस्ट 8 मिनट्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है 20 मिनट्स मिल रहे हैं हर सेक्शन के लिए, टाइम बाउंड है यहाँ पे। तो 8 मिनट्स में आप मिसलेनियस या छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी तरीके से डीआई के अंदर भी 10 to 12 मिनट्स के अंदर आप डीआई हो जानी चाहिए। 3 डीआई है, 2 डीआईज है तो 10 मिनट्स, 3 डीआई है तो मोर देन इनफ टाइम है क्लैरिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा आप जो रेस्ट टाइमिंग है वो अपना मिसलेनियस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपने टाइम को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यही अप्रोच कर लेते हैं ना तो फिर विद इन टाइम आप ना 6 पजल्स भी लगाने लग जाएंगे, ठीक है। 4 डीआई भी करने लग जाएंगे, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में मैं बता रही हूँ, सही हकीकत बात बता रही हूँ मैं आपको, तो उसमें आपका टाइम ऑलरेडी सेव हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि जो मैंने आपको बताया कि मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल होप्स बैंकिंग शिक्षा, इसी तरीके से अंडरस्कोर के साथ में आप डालेंगे, @ ज़रूर डाल लें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका पूरा फ़ोटो मिल जाएगा, चाहे तो आप इस चीज़ को सेव करके भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैंने डिस्कशन किया।
अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो फिर से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ वो आपको क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ में आपको शेयर करना है और बस अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एंड कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टाटा, बाय बाय।